गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग जो क्वेश्चन सीरीज यानी प्रश्न श्रृंखला प्रारंभ किए हैं और वह भी मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग प्रारंभ किए हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आगे इनको आप लोग देखिएगा। पीछे के भी जो वीडियो है या प्रश्नों के पार्ट हैं, भाग हैं, उसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। और हमारे जो ये आपका यूट्यूब चैनल है एग्जाम 21, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये नंबर है 76180253 और 04, यह कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आंसर जानने के लिए, या कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज आंदोलन का लक्ष्य क्या था? ध्यान रखना है, प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज आंदोलन का लक्ष्य क्या था? यहाँ पर स्वराज आंदोलन का लक्ष्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है भारतीयों को शिक्षित करना, ऑप्शन बी है भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, ऑप्शन सी है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, और ऑप्शन डी है प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन। तो इसमें सही आंसर होगा बी। आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। श्रीमती एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा, श्रीमती एनी बेसेंट इनका पूरा नाम था। यह आयरिश महिला थी, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है। आयरिश महिला से तात्पर्य है आयरलैंड की रहने वाली थी, विदेशी महिला थी। और यह भारत में आई तो फिर भारतीयों के लिए शिक्षा, भारतीयों को शिक्षित करना, शिक्षा पर भी इन्होंने विशेष बल दिया था। लेकिन आगे चल करके यह भारतीय राजनीति में भी इंटर्ड यानी प्रवेश कर गई थी। और 1917 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की थी ये। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और यह भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना चाहती थी, यानी भारतीयों के लिए जो आप कह सकते हैं कि स्वशासन के लिए इन्होंने प्रयास किया, जिसको डोमिनियन स्टेट कहते हैं। तो डोमिनियन भारतीयों के लिए यह डोमिनियन स्टेट के पक्षधर थे। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें सही आंसर होगा बी। ओके, कि भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तीन कठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? ध्यान रखना है आप लोगों को, तीन कठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? तो तीन कठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? ऑप्शन ए है 3 प्रकार की मिट्टी, बी है 3 प्रकार की फसलें, सी ऑप्शन है 3 नियम, और ऑप्शन डी है जहां किसान 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य था। तो 3 कठिया ब्रिटिश भारत में जो था, तो इसका सही आंसर होगा डी। 3 कठिया पद्धति वह पद्धति थी जिसके अंतर्गत किसानों को 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तो 3/20 से तात्पर्य है 20 बिस्वा में से 3 बिस्वा जमीन पर जो किसान थे उनको नील की खेती करना अनिवार्य था, नहीं तो उनको दंडित किया जाता था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा नियम बनाया गया था। जबकि भारतीय किसान अब नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती भारतीय किसानों के लिए अब कोई लाभप्रद नहीं था। ध्यान रखना है आप लोगों को। तो 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत आज ऑप्शन सही होगा डी। और जिसका विरोध, इसी 3 कठिया पद्धति का विरोध सर्वप्रथम गांधी जी ने किया था। और चंपारण 1917 में चंपारण जाकर के किसानों के तरफ से उन्होंने इस 3 कठिया जो पद्धति थी या नियम था, इसका उन्होंने विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। और आगे चल करके यह 3 कठिया पद्धति ब्रिटिश सरकार द्वारा समाप्त किया गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए। ओके, ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1929 और ऑप्शन डी है 1930। ओके, अब यहाँ प्रश्न है महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए, यानी भारतीय राजनीति में कब आए। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि गांधी जी 1915 में, यानी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत आ गए। जनवरी 1915 में आ गए, फिर वापस नहीं गए, साउथ अफ्रीका नहीं गए और फिर भारतीय राजनीति में ही इंटर्ड किए, यानी प्रवेश कर गए थे। तो 1915 में आए, तो 2 वर्षों तक गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश नहीं किया, अपितु वह भारत का भ्रमण किए। ओके, इसके पश्चात 1917 में चंपारण से, यानी जो बिहार स्टेट में पड़ता है, चंपारण से भारतीय राजनीति में प्रवेश किए और चंपारण सत्याग्रह उन्होंने प्रारंभ किया, या चंपारण से आंदोलन अपना प्रारंभ किया और वह है किसानों के ऊपर जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 कटिया पद्धति लागू किया गया था, उस पद्धति का गांधी जी ने विरोध किया, उस नियम का विरोध किया, क्योंकि वह भारतीय किसानों के लिए लाभप्रद नहीं थी। इस 3 कटिया पद्धति से भारतीय किसानों का शोषण होता था, ब्रिटिश सरकार द्वारा शोषण किया जाता था। इसलिए गांधी जी 1917 में भारतीय राजनीति में आए और इसके बाद से चंपारण के पश्चात आप लोग जानते ही होंगे, अहमदाबाद, मिल मजदूर, खेड़ा, किसान आंदोलन, फिर रौलट एक्ट, असहयोग आंदोलन, फिर राजनीति में वो तेजी से आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1905 ए, तो 1905 हो नहीं सकता, क्योंकि 1905 में गांधी जी भारत आए ही नहीं थे, भारत बीच बीच में आते थे चले जाते थे। और फिर 1919 कह रहा है, तो 1919 सी 1929 कह रहा है, यह बहुत आगे की डेट है, और डी 1930 कह रहा है, यह भी बहुत आगे की डेट है। तो इसमें सही आंसर होगा 1919, क्योंकि 1917 भी इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, 1918 भी नहीं है, 1919 है। तो ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्नों में आप लोगों को इस तार्किक क्षमता का प्रयोग करना पड़ता है, दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है, तथ्य के साथ साथ इमेजिन करना पड़ता है क्या आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 1919। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी। ध्यान रखना है, पहले घटी कह रहा है। ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है दांडी यात्रा और ऑप्शन डी है चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पर हम लोगों को आंसर देखना है प्रश्न के अकॉर्डिंग कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी। तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इसके बाद ऑप्शन सी है दांडी यात्रा 1930 में गांधी जी द्वारा किया गया था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी। तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, दांडी यात्रा 1930 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह यही घटना पहले घटी। ध्यान रखना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है बिहार। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा बी, केरल। और केरल के क्षेत्रों में मोपला विद्रोह हुआ था और मोपला विद्रोह तब हुआ था जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था।
तो गांधी जी द्वारा जब असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच तक चला, तो उसी बीच मोपला विद्रोह भी 1921-22 तक चला। 1921-22 में चला। यह एग्जाम में आपसे पूछ भी देता है, कई बार आया भी है कि असहयोग, जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था तो उस समय कौन सा विद्रोह हुआ, तो मोपला विद्रोह हुआ था। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में केरल में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 1921-22 में यह मोपला विद्रोह हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत में कब आया। ध्यान रखना हम लोगों को प्रश्न, साइमन कमीशन भारत में कब आया। ऑप्शन ए है 1926, ऑप्शन बी है 1927, ऑप्शन सी है 1928 और ऑप्शन डी है 1929। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन भारत में कब आया। तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया, जबकि साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, लंदन में यानी ब्रिटेन में, और भारत साइमन कमीशन पहुंचा फरवरी 1928 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह जलीय मार्ग से आया, बॉम्बे बंदरगाह पर उतरा, इसलिए साइमन कमीशन, आपसे कई बार क्वेश्चन में अभी पूछा है कि साइमन कमीशन सबसे पहले किस स्थान पर भारत में उतरा, तो बॉम्बे में उतरा या बम्बई में उतरा, और वहीं पर सबसे पहले इसका विरोध किया गया साइमन कमीशन का। और साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण यह था कि इस कमीशन में किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया था। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ध्यान रखना है, प्रश्न कह रहा है फर्स्ट यानी प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए है 1927 में, ऑप्शन बी है 1928 में, ऑप्शन सी है 1929 में और ऑप्शन डी है 1933 में। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1927 में प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। ध्यान रखना है आप लोगों को कि गांधी जी ने फर्स्ट बार यानी पहली बार भाग लिया था। ऑप्शन ए है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और ऑप्शन सी है तृतीय गोलमेज सम्मेलन और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहली बार भाग लिए थे। और गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, लंदन में। ध्यान रखना है, ब्रिटेन में हुआ था, वहां जाकर के गांधी जी भाग लिए थे। तो गांधी जी ने पहली बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने या कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ध्यान रखना है, ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एम.एन. जोशी और ऑप्शन डी है बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा डी, ध्यान रखना है बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर साहब ने तीनों लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने का मुख्य कारण यह था दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए, इसलिए यह तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था। ध्यान रखिएगा प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए आप लोग। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था। ऑप्शन ए है कर्जन ने, ऑप्शन बी है अंबेडकर ने, ऑप्शन सी है माउंटबेटन ने और ऑप्शन डी है लॉर्ड बेवेल ने। तो इसका सही आंसर होगा बी। पूना समझौते पर हस्ताक्षर अंबेडकर साहब ने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। ध्यान रखना है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखते हैं। प्रश्न है भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। ध्यान रखना है। प्रश्न कह रहा है भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन एंड ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा था। क्या भूमिगत आंदोलन, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, जब प्रमुख नेताओं को गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रमुख नेताओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा जब अरेस्ट कर लिया गया, तो फिर अन्य नेताओं द्वारा भूमिगत होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। इसलिए भूमिगत आंदोलन का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है आप लोगों को, किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है नरेंद्र देव, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखना आप लोगों को। तो इसका सही आंसर होगा सी, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मूक नायक किसकी पत्रिका है। ध्यान रखना है, मूक नायक, मूक नायक किसकी पत्रिका है। ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मूक नायक पत्रिका निकाली जाती थी। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन डी है चौधरी रहमत अली। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा डी, चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी। ध्यान रखना है, पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान देश की मांग कब की थी। प्रश्न फिर देख लीजिए एक बार। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी। ऑप्शन ए है 1939, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1942 और ऑप्शन डी है 1944। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका सही आंसर होगा 1940। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
बंबई में नव सैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? ध्यान रखिएगा आप लोग प्रश्न। बंबई में नव सैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था? ऑप्शन ए है जून 1945, ऑप्शन बी है फरवरी 1946, ऑप्शन सी है फरवरी 1947 और ऑप्शन डी है अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर होगा बी, फरवरी 1946 में बंबई में नव सैनिक विद्रोह हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यह था आज का आप लोगों का प्रश्न श्रृंखला या जो आपका क्वेश्चन सीरीज था, इसको आप लोग देखिएगा। फिर हम लोग अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।